हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 द नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम होता क्या है एक्चुअली में? ये होता है बॉस सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करके रखता है। तो हम माइंड ओपनर पढ़ते हैं। हाउ डज योर बॉडी गेट मोर एनर्जी व्हेन यू रन फास्ट? योर हार्ट स्टार्ट्स टू बीट फास्टर सो दैट मोर फूड रीचेस द सेल्स। अब ये होता ये है कि जब हम भागते हैं तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारा जो हार्ट होता है वो बीट करने लग जाता है फास्ट। तो फिर उससे क्या होता है कि वो फूड है, वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो सेल्स तक जल्दी जल्दी पहुँचे ताकि हमें एनर्जी जल्दी मिले। ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू गेट मोर एनर्जी फ्रॉम फूड। तो हम बार बार सांस लेते हैं, हर एक सेकंड में दो बार लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है वो फूड से एनर्जी निकालता है और वो प्रोड्यूस करता है। तो फिर उससे जो भी एनर्जी होती है वो सर्कुलेट हो जाती है हमारी पूरी बॉडी में। सो हम ब्रीथ करते हैं फास्ट, हम सांस लेते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से, सो ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाए। लेकिन ये सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क तेजी से कैसे करते हैं और कौन ये डिसाइड करता है कि ब्लड पंप होना चाहिए और कितनी ऑक्सीजन कितनी मात्रा में हमें चाहिए? तो ये सब डिसाइड करता है नर्वस सिस्टम। So it is the system that controls all the other systems of the body is the nervous system. Okay, so ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये एक तरीके का बॉस है। जैसे टीचर होती है वो पूरी क्लास को कंट्रोल में रखती है, अपने कोई शैतानी नहीं करता, वैसे ही ये है। इट इज मेड अप ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। तो ये है ब्रेन, तो ये ब्रेन से बना है। और यहाँ हमारी जो स्पाइन होती है, वर्टिब्रल कॉलम, उसमें ये एक ट्यूब जाती है, एक बंडल ऑफ नर्व्स जाती है जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, थ्रू विच खूब सारी नर्व्स बाहर आती है। आप देख सकते हैं यहाँ। सो द नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ही जो नर्व्स होती है वो मैसेजेस कैरी करती है और ब्रेन तक पहुंचाती है। द ब्रेन स्टडीज द मैसेजेस, decides what action has to be taken and sends instructions to the organ systems through the spinal cord and nerves. तो ब्रेन एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है और उसमें स्पेशल वो ऑर्गन है, तो वो डिसाइड करता है कि व्हाट टू डू, हमें क्या करना होता है और कौन से वक्त पे हमें क्या सही चीज़ करनी होती है। एग्जाम्पल, जब हम भागते हैं तो फिर जो ब्रेन होता है वो इंस्ट्रक्शन सेंड करता है सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ताकि वो जल्दी जल्दी वर्क करे तो हमें एनर्जी सही मात्रा में मिले। द नर्वस सिस्टम ऑल्सो कंट्रोल्स योर सेंस ऑर्गन्स, और ये सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल में रखता है। द आईज नीड हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम टू सी। आई में क्या होता है कि खूब सारी ब्लड वेसल्स होती है और नर्व्स होती है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारे सामने, हम देख सकते हैं इस पूरी कलरफुल दुनिया को। तो जो ब्रेन होता है और जो आई होती है वो दोनों एक साथ वर्क करती हैं। तो ऐसे ही जो अदर ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन ऑल्सो नीड द नर्वस सिस्टम टू डू देयर जॉब्स। तो इन सब की अलग अलग फंक्शंस होते हैं और जॉब्स होते हैं, हम जॉब्स कह सकते हैं। तो फिर जैसे कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो ऐसे उन सब को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। तो ऐसे इसे भी ऐसे मान लो आप, जो ब्रेन होता है और ये जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो इन सब को कंट्रोल करता है। विदाउट द नर्वस सिस्टम यू कैन नॉट सी, hear, smell, taste, feel, walk, run, think or do anything else. अगर हमारे अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता
तो फिर हम ना ही देख सकते, हेयर कर सकते, हम सूंघ भी नहीं सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते, फील भी नहीं कर सकते, और हम बस ऐसे ही पड़े रहते। इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन हमारी बॉडी का। द ब्रेन, योर ब्रेन इज द मोस्ट रिमार्केबल ऑर्गन इन योर बॉडी। ये बहुत ही अच्छा और एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो थिंक कर सकता है और भी फंक्शंस कर सकता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, तो स्कल से ये पूरा प्रोटेक्टेड है। इट लुक्स लाइक अ वॉलनट एंड इज द कंट्रोल सेंटर फॉर आवर होल बॉडी। तो ये एक वॉलनट की तरह, आपने वॉलनट खाया होगा ना, तो फिर उसका जो जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक पूरा सर्कुलर वॉलनट लेना, तो उसमें देखोगे कि ब्रेन की तरह सिमिलर है वो। तो वो जो ब्रेन होता है हमारा कंट्रोल सेंटर है जिससे पूरी बॉडी वर्क करती है। सो इट कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन योर बॉडी। तो हमारी जो बॉडी होती है उन सब में ये कंट्रोल करता है सारे फंक्शंस को। It stores a lot of information and can recall them when needed. तो ये खूब सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है जिससे वो रिकॉल कर सकते हैं। यानी कि जब हम एग्जाम के लिए लर्न करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो फिर उसमें खूब सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है। तो फिर वो हम रिकॉल करते हैं एग्जाम के वक्त, तो हम लिखते हैं, तो जो हमारे इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है हम उसे रिकॉल करते हैं। दिस इज कॉल्ड मेमोरी, इसे मेमोरी बोलते हैं। वॉट यू आर रीडिंग राइट नाउ इज गेटिंग स्टोर्ड इन योर ब्रेन। जो आप अभी पढ़ रहे हो ये पूरा चैप्टर, ये आपके ब्रेन में स्टोर हो रहा है। योर ब्रेन हैज 3 मेन रीजन्स। तो हमारे ब्रेन के 3 मेन रीजन्स है। तो वो है ये सेरिब्रम, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये पूरा सेरिब्रम है। फिर ये है सेरिबेलम और ये है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम कनेक्ट करके रखता है स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को। तो हम पहले बारी बारी से पढ़ते हैं। सेरिब्रम, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। हमारे जो ब्रेन है उसका लार्जेस्ट पार्ट है। दिस इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ योर ब्रेन। It controls your memory, thoughts, intelligence, learning and speech. It also controls the sense organs. तो ये क्या करता है, इसके functions के, एक तो ये largest part है हमारे brain का, second ये thinking part है हमारी brain का, हम इससे think कर पाते हैं, और ये control करता है memory जो हम याद करते हैं, thoughts जो हम सोचते हैं, intelligence जैसे IQ level होता है, लर्निंग एंड स्पीच हम लर्न ही इसी से करते हैं, स्पीच यानी कि हम बोलते भी उसी से ही हैं, और ये सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है। सेरिब्रम जो होता है हमारे ह्यूमंस में बिग होता है, यानी कि जो हम ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, उन सब में ये बड़ा होता है। जैसे यहाँ देख सकते हो, ये हमारे ह्यूमंस में इतना बड़ा होता है ये पूरा सेरिब्रम। और जो रैबिट्स होते हैं और भी ऐसे एनिमल्स होते हैं, तो उनका जो ये फोरहेड होता है ये छोटा होता है, तो इसलिए ये बड़ा नहीं होता है। सो इसलिए ह्यूमंस इंटेलिजेंट होते हैं, तभी उन्होंने पूरे व्हील का इन्वेंशन किया और भी चीज़ों का इन्वेंशन किया। द